नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी का खौफ इस कदर पाकिस्तानियों में छाया हुआ है कि वो बिल्कुल मानसिक रूप से उद्वेलित हो गए हैं, मानसिक रूप से परेशान हो गए। हर कोई उटपटांग बात कह रहा है। और वजह क्या है? वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सिंधु नदी के पानी को जिस तरह से रोका है और ये कहा है कि भाई अब हम कंट्रोल करेंगे कि पाकिस्तान को कब पानी देना है, कब नहीं देना है, तो पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। वहां के लोग इस बात को सोच करके डर गए हैं कि वो बूंद बूंद को तरस सकते हैं और ऐसी स्थिति आ रही है। और ये जो उनको डर है कि वो बूंद बूंद को तरसेंगे, इससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वहां के मिनिस्टर हैं, वहां का मंत्री है जो हाथ काटने की बात कह रहा है कि जो हमारा पानी रोकेगा हम उसका हाथ काट देंगे। आप समझ रहे हैं? एक पिद्दी सा देश जिसके पास न खाने को है न पीने को है, जो पूरा देश कर्ज पे चल रहा है, कर्जा लेकर के जिसका गुजारा हो रहा है, वो देश भारत को धमकी दे रहा है कि हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारा हाथ काट देंगे। और सोचिए कि किस तरह से मानसिक रूप से ये विक्षिप्त हो गए हैं। इनको भाषा पे नियंत्रण नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस तरह की पिटाई की ये भूल गए हैं। दरअसल उनका जो ये फील्ड मार्शल है, अपने आप को फील्ड मार्शल कहता है तो फील्ड मार्शल ही, बुरी तरह से फेल हुआ था वो। उसने जो चूरन बेचा वहां पे, एक युद्ध जो वो हार गया था, उसके बारे में वो कहता है कि हम युद्ध जीत गए हैं, हम युद्ध जीत गए हैं, ऐसी बात उसने कहा। और ये सब लोग उनको दिग्भ्रमित करके रखा है। तो ये उनके जो मिनिस्टर हैं, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर मुसादिक मलिक ने कहा कि भारत अगर हमारा पानी रोकेगा तो हम हाथ, जो पानी को रोकेगा उस हाथ को हम काट देंगे। आप सोचिए किस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि वो किसके बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जिस नरेंद्र मोदी ने घर में घुस करके तुमको मारा, तुम्हारे 11 एयर बेसेस को बर्बाद किया, नूर खान एयरबेस, तमाम ऐसे जो एयरबेस थे, रहीम यार खान एयरबेस और नूर खान एयरबेस के पास तुम्हारे जो न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए थे, वहां पे बमबारी हुई और तुम इतने डर गए कि भारत के सामने तुमने माफी मांगी और तुम ये कहते हो कि हाथ काट देंगे। मतलब दिमाग सनक गया है क्या? खैर, ऐसे लोगों की बात क्या कही जाए। पाकिस्तान में तो जिहादियों की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन एक मंत्री ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, यह अपने आप में यह दिखाता है कि वो लोग किस तरह से डर गए हैं। और भारत ने तो बड़ा मन बना लिया है कि चाहे कोई भी जो भी कुछ कहता रहे, अब सिंधु नदी का जो पानी है उसको भारत कंट्रोल करेगा। देखिए, भारत ही कंट्रोल कर रहा है। जब पानी ज्यादा हो जाता है इधर से छोड़ दिया जाता है, उधर बाढ़ आ जाती है, और जब पानी कम है तो उधर जाएगा ही नहीं, यहीं रोक करके रखेंगे। पानी डाइवर्ट किया जा रहा है, अब उसका इस्तेमाल भारत में किया जाएगा। यह बहुत बड़ी ताकत थी भारत के पास पाकिस्तान को घुटने पे लाने के लिए, जो पहले की सरकारों ने नहीं किया। यह कांग्रेस की सरकार ने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। और वो लोग कहते हैं ना, पाकिस्तान में पता है आप लोग क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे इतने युद्ध हुए लेकिन हमारा पानी कभी नहीं रोका गया। अरे पहले कांग्रेस की सरकारें थी जिनके समय में तुम्हारा युद्ध हुआ। यह नरेंद्र मोदी की सरकार है और तुम पानी के लिए तड़पोगे, बूंद बूंद पानी के लिए तरसोगे, क्योंकि तुम्हें पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भारत डिसाइड करेगा। और भारत ने डिसाइड कर लिया है कि जब तक तुम आतंकवाद को छोड़ोगे नहीं, तब तक तो हम तुम्हें पानी देंगे नहीं। जब हमारी मर्जी होगी तभी देंगे। और देखिए वहां पे पागलपन का दौरा पड़ रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान के इस मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे पड़ोसी देश के एक प्रधानमंत्री हैं जो हमारे पानी को कंट्रोल कर रहे हैं, और उनको यह नहीं पता है कि 50% जो पाकिस्तान में रोजगार है और 25% जो इकोनॉमी है वो उस पानी पे डिपेंड करता है। और उस प्रधानमंत्री ने ये घोषणा कर दी है कि हम पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे। तो वो कहते हैं कि हमने भी ये घोषणा कर दी है कि जो हमें पानी रोकेगा, हमारा पानी रोकेगा, उसको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखिए, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उनके जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं इशक डार, वो भी कह रहे हैं कि भाई भारत ने जो हमारा पानी रोका है वो गैर कानूनी है, वो इलीगल है। और वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो इसको पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।
कहते हैं कि कोई भी देश एक तरफा इस तरह की जो ट्रीटी है, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, सिंधु जल समझौता 1960 का, जो भारत ने सस्पेंड कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो वो कहते हैं कोई भी एक तरफा इसको सस्पेंड नहीं कर सकता और पानी को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बताइए, पाकिस्तान जो आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करता है ना, वो जायज है? मतलब आपने आतंकवाद को अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा बना लिया है, वो ठीक है, और पानी को भारत पॉलिटिकल टूल नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि अब इस तरह की दरियादिली भारत नहीं दिखाएगा, और इसको लेकर के अब ये सब लोग बिल्कुल मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। और ये जो इशक डार हैं, वो कहते हैं कि भाई भारत का पानी रोक करके भारत ने एक एक्ट ऑफ वॉर किया है, ये युद्ध वाली स्थिति है, युद्ध की घोषणा कर दी है भारत ने। हाँ, कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी पॉज किया गया है, उसको रोका गया है। रोकने का मतलब ये नहीं है, पॉज करने का मतलब आप समझते हैं ना, इट हैज नॉट स्टॉप्ड। इसको पॉज किया गया है, थोड़ी देर के लिए रोका गया है। ये कभी भी फिर से पूरी तरह से शुरू हो सकता है, पूरी तरह से शुरू हो सकता है। तो अगर आपको ये लगता है कि एक्ट ऑफ वॉर है तो है, क्योंकि आप तो लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और अगर आप भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देंगे तो भारत के पास ये अधिकार बनता है कि वो भी एक्शन ले, वो भी उसका प्रतिकार करे। और हमारे यहां से पानी आपके यहां जाता है। वैसे तो जब ये सिंधु जल वार्ता हुई थी और समझौता जो हुआ था, वो वैसे भी एक पक्षीय है, पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब हम कोई दरियादिली नहीं दिखाएंगे, आप हमारे लोगों को उनका नाम उनका धर्म पूछ पूछ के आप मारेंगे, आप हमारे यहां आतंकवाद को बढ़ावा देंगे और हम आपके लिए पानी निर्बाध रूप से जाने देंगे, ये तो नहीं होगा। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया तो अब इनको तकलीफ हो रही है। अच्छा देखिए, कहते हैं ना कि वहां के लोग अब भारत को ज्ञान भी देते हैं। जैसे हिना रब्बानी खार हैं, जो मिनिस्टर रही हैं, पहले एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर रही हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, लेकिन वो ट्रीटी को सस्पेंड कर रहा है। तो इस तरह से तो वो जनरल असेंबली में भी नहीं रह सकता। मतलब ये हिना रब्बानी खार ये कह रही हैं कि अगर भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना है तो पाकिस्तान की ये जो गुंडागर्दी है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, पाकिस्तान की गुंडागर्दी को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये हिना रब्बानी खार कह रही हैं। लेकिन हिना रब्बानी खार ये नहीं जानती हैं कि ये पहले के प्रधानमंत्री अब इस देश में नहीं है, ये नरेंद्र मोदी हैं, जो कभी इस तरह की हरकत को, जो आसिम मुनीर ने की है पहलगाम में, इस तरह की हरकत को कभी माफ नहीं करने वाले हैं। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि अब भारत का धैर्य जवाब दे गया है, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा और पानी भी हम नहीं देंगे। अब इसके लिए आपको जो करना है करते रहिए। हिना रब्बानी खार आगे धमकाती हैं भारत को कि आप तो एक रोग नेशन बन जाओगे। एक होता है ना कि एक बहुत ही ऐसा देश जहां पे कानून का राज नहीं है, जो उटपटांग हरकत करता है, वैसा रोग नेशन बन जाएगा। ये पाकिस्तान जो अपने जन्म के समय से एक रोग नेशन बना हुआ है, दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ा रहा है, फैला रहा है। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद हो, आतंकवादी हो, उनका कनेक्शन आपको पाकिस्तान से मिल जाएगा। ये लोग भारत को ज्ञान दे रहे हैं, ये लोग भारत को ज्ञान दे रहे हैं। और देखिए वहां बिलावल भुट्टो भी है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो पहले वहां का विदेश मंत्री भी था, वो तो न्यूक्लियर धमकी दे रहा है भारत को, न्यूक्लियर धमकी दे रहा है। आप समझिए, उसने कहा है कि भारत अगर इसी तरह से पाकिस्तान का पानी रोकता रहेगा तो पाकिस्तान परमाणु बम से जवाब देगा, परमाणु न्यूक्लियर रिस्पॉन्स देगा। तब भारत को डरा रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इसलिए कहा है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। आपको पता है पहलगाम में जब घटना हुई, जब 23 हिंदुओं को उनका नाम और उनका धर्म पूछ करके मारा गया, तो पाकिस्तान का कैलकुलेशन क्या था कि भारत एक हद को पार नहीं करेगा। देखिए, इससे पहले भारत ने जो भी बदला लिया था वो बड़ा रिस्ट्रेंट था, बड़ा रिस्ट्रेंट था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की पॉलिसी पे चल रहा है और इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हमें खत्म करना है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ये जो धमकी दे रहे हैं कि हम न्यूक्लियर रिस्पॉन्स देंगे, उनको ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले ही इस खतरे को भांप लिया था और उन्होंने उसको बिल्कुल नाकाम कर दिया है। जिस तरह के हमला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर किया, ये मसूद अजहर के
टेररिस्ट कैंप पे हमला किया, अंदर घुस के मारा ना, पाकिस्तान में घुस के मारा, उसकी बहन विधवा हो गई, इतने सारे उसके आतंकी मारे गए, 11 एयरबेस तुम्हारे बर्बाद हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब हम इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। तो यह जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, ये जो धमकी देता है इस तरह की कि हम न्यूक्लियर रिस्पॉन्स देंगे, उससे भारत को फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस गीदड़ भभकी से प्रधानमंत्री मोदी और भारत डरने वाले नहीं है। वैसे देखिए, बिलावल भुट्टो यह कोई पहली बार ऐसी उटपटांग बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी ऐसा कहा था कि अगर भारत सिंधु नदी के पानी को रोकेगा तो या तो पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, मतलब भारतीयों का खून बहेगा, या तो सिंधु का पानी बहेगा या भारतीयों का खून बहेगा। मतलब ऐसा समझते हो, भारत को डराने की कोशिश कर रहे हो कि भारत का खून बहेगा। ये बिलावल भुट्टो जो है ना, ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। पहले भी वो इस तरह की उटपटांग बातें करते रहे और उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसी संदर्भ में ये कहा था कि पाकिस्तान ये चाहता है कि खून और पानी दोनों बहता रहे, मतलब तुम भारतीयों का खून बहाते रहो और भारत तुम्हें पानी देता रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसी वक्त कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। हम आपको पानी देते रहें और तुम हमारा खून बहाते रहो, ये नहीं हो सकता। इसलिए ये जो बिलावल भुट्टो की जो धमकियां हैं ना, ये उनको समझना चाहिए कि ये बच्चों वाली धमकियां हैं। भारत ने ऐसी नकेल कसी है कि पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है, वो सब जगह जाके हाथ जोड़ रहे हैं। अमेरिका से भी कह रहे हैं कि किसी तरह से इस समझौते को फिर से जीवित कर दो, लेकिन कोई भी उनका साथ देने को तैयार नहीं है। और चूंकि अब असर दिखना शुरू हो गया है कि किस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, उनकी इकॉनमी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, तो अब ये लोग रोना धोना शुरू कर रहे हैं और इन धमकियों पे उतर आए हैं। वो कहते हैं कि कभी हाथ काट देंगे तो न्यूक्लियर रिस्पॉन्स देंगे। इसका कोई असर नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा, तब तक भारत ये जो सिंधु नदी का जो पानी है वो अलाउ नहीं करेगा। अगर इस पर बात करनी है तो पहले उनको आतंकवाद को रोकना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो मीडिया में खबरें आ रही हैं ना कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो रही है और ये हो रहा है, ये सब खबरों में कोई दम नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ कुछ गद्दार जरूर हैं जो बार बार इस बार भी पत्र लिखा है। किन लोगों ने? ये महबूबा मुफ्ती ने, फारूक अब्दुल्ला ने, कि पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत शुरू होनी चाहिए। यही लोग वो गद्दार हैं जो पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हैं। मीरवाइज फारूक, ये सब लोग जो पाकिस्तान के एसेट हैं, वो भारत सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकेगा, तब तक भारत सिंधु नदी का जल अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा। अब चाहे बिलावल भुट्टो कुछ कहते रहें, इशक डार कुछ कहते रहें, और या मुसादी वहाँ के जो मंत्री हैं वो हाथ काटने की धमकी दें या कुछ भी करें, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।